हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस बनाएंगे क्लास 10। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है 2 और 3। एक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 4 और 1। तो इसको पहले ज्ञात करने का पहले इसको ज्ञात करते हैं। जैसे एक बिंदु मेरे पास दिया हुआ था 2 और 3, 4 और 1। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे माना x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। उसी तरह से x2 बराबर आ जाएगा मेरे पास 4 और y2 बराबर आ जाएगा 1। फिर लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से हम लोग दोनों बिंदुओं का बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर रूट, फॉर्मूला हमको पता है x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे x2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, x2 का वैल्यू दिया हुआ है 4, x1 का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे। x2 का वैल्यू लिख लेंगे 4 माइनस x1 का वैल्यू लिख देंगे 2, उसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू दिया हुआ है 1 और y1 का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो y2 का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे y2 का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1 और माइनस 3, इसका स्क्वायर करेंगे। आगे आ जाते हैं। आगे आएंगे तो आगे पता चलेगा। जैसे उसमें था 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। उसी तरह से 1 में -3 करेंगे तो -2 हो जाएगा। 4 में 2 गया तो बचेगा 2 और उसका स्क्वायर प्लस 1 में -3 करेंगे तो इसमें हो जाएगा -2 का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे ये भी आएगा 4, यानी इसका आएगा √8। और √8 का वैल्यू हमको पता है क्या होता है 2√2। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर सेम उसी प्रोसेस से इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है -5 और 7। x1 x2 का मान -5 और 7। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सेम उसी प्रोसेस से x1 हो जाएगा -5, y1 हो जाएगा 7। फिर उसी तरह से x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 3।
x2 हो गया -1, y2 हो गया 3। इसमें भी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र, दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान बैठाएंगे। जैसे यहाँ x2 माइनस x1 करेंगे, x2 हो गया -1, x1 हो गया -5। तो x2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे -1, और ये माइनस और यहाँ वाला माइनस मिलके ये बनेगा प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह से y2 माइनस y1, तो y2 हो गया 3 माइनस y1 का मान दिया हुआ है 7, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि -1 और 5 घटाएंगे, आएगा चार का स्क्वायर 16 प्लस इसको घटाएंगे, ये भी आएगा 4 का स्क्वायर 16 यानी 32, रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहा है, अब यहाँ पर x1 का वैल्यू दिया हुआ है a, y1 का वैल्यू दिया हुआ है b। ठीक, वो x2 का वैल्यू दिया हुआ है -a, y2 का वैल्यू दिया हुआ है -b। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फिर से लिख लेंगे, x1 का वैल्यू दिया हुआ था a, y1 का वैल्यू दिया हुआ था b। उसी तरह से x2 का वैल्यू दिया हुआ है -a, y2 का वैल्यू दिया हुआ है -b। इसको सॉल्व करते हैं, फिर से इसका दूरी निकालते हैं। लिखेंगे दूरी बराबर, सूत्र रहेगा वही। ठीक है, अब हम इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज़ को बैठाते हैं। तो हमको पता है सूत्र होता है x2 माइनस x1, यानी -a, x2 का वैल्यू -a और x1 का वैल्यू a, और बीच में आएगा माइनस का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू दिया हुआ है -b, तो लिखेंगे -b, फॉर्मूला में आता है माइनस, और y1 का वैल्यू आया b, इसका हो गया स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करेंगे। -a और -a मिला के बनेगा -2a, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस सेम इसी तरह से -b मिला के बनेगा -2b, इसका स्क्वायर। -2a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आएगा 4b स्क्वायर। फोर यहाँ से कॉमन निकालेंगे
4 यहाँ से कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का बनता है क्या, 4 का जैसे हमको पता है 4 का होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और रूट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोला है एक बिंदु दिया हुआ है 0 0, एक बिंदु दिया हुआ है 36 और 15, इसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक, और बाकी क्वेश्चन से हमको कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, हमको ये बिंदु और ये बिंदु दिया हुआ है, इनके दोनों के बीच की दूरी दिया निकालना है हमको। तो यहाँ से एक बिंदु का मान दिया होता है 0 0, अर्थात वह मूल बिंदु होगा, वह मूल बिंदु है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु से हम लोग दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र हम लोग को पता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, मूल बिंदु से हमको दूरी ज्ञात करने का सूत्र पता है। तो यहाँ से x का मान कितना था 36, तो 36 लिख देंगे। y का मान कितना था, y का मान था 15, तो 15 लिख देंगे। ठीक है, तो 36 का अगर हम स्क्वायर करते हैं प्लस y 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर किया जाए, 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 1296 और 225 को जोड़ते हैं तो 6 और 5 11 का 1 हाथ में रहा, 1 9 2 11 का 1 और 2 12 का 2 2 2 4 और 1 5 और 1 1521। 1521 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमको मिलेगा 39 का स्क्वायर करने पर 1521 आता है, तो 39 इसका हो जाएगा आंसर।